ये कहानी है दो लड़कियों की जो खास फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन जब दोनों के रिश्ते में धोखे की दस्तक हुई तो सब कुछ बर्बाद हो गया। लड़की ने बताया कि कैसे उसे सहेली से धोखा करने की सजा मिली। हम सभी जिंदगी में कई बार कोई न कोई ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसके बाद हमें बाद में पछतावा होता है। कुछ का असर थोड़े समय तक रहता है, वहीं कुछ को हम जिंदगी भर नहीं भुला सकते। पछतावा काफी दर्द भरा होता है। सिर्फ एक गलती से उपजी ये भावना हमें जिंदगी में खुशी और अपने सपनों को पूरा करने पर ब्रेक लगा देती है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैंने भी एक फैसला लिया और मैं उसके पछतावे से जिंदगी भर नहीं उभर पाई हूँ। इस निर्णय ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रख दिया है। प्यार, दोस्त, रिश्ते आदि सब कुछ समाप्त हो गया है। मैंने अपनी दोस्त का विश्वास तोड़कर उसके पति से शादी की और बाद में मुझे बेहद जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। प्रिया मेरी फ्रेंड का नाम है और मैं और प्रिया कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। वो मेरा सपोर्ट सिस्टम थी और उसके बिना मुझे मेरी जिंदगी अधूरी सी लगती थी। उसकी पर्सनैलिटी काफी ब्राइट थी और वो खूबसूरत थी। ये दूसरों को उसकी ओर आसानी से अटैक कर लेता था। वो दूसरों के साथ घुल मिल जाती थी। उसकी इन खूबियां से मुझे कभी कभी जलन भी हुआ करती थी, परंतु मैंने ये कभी जाहिर नहीं होने दिया और न ही इसका हमारी दोस्ती पर असर पड़ा। कॉलेज के आखिरी साल में मेरा एक बॉयफ्रेंड था। एक दिन मैंने उसे प्रिया के मोबाइल पर उसका नंबर टाइप करते देखा। इस दौरान दोनों काफी हंसी मजाक कर रहे थे। इसने मेरे मन में दबी जलन को और ज्यादा बढ़ा दिया। मेरे लिए ये सहन करना मुश्किल था कि मेरी दोस्त और मेरा बॉयफ्रेंड एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे हैं और वो दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने उससे इस बारे में कोई बात नहीं की क्योंकि मैं दोस्त नहीं खोना चाहती थी और इसलिए ही मैंने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। कॉलेज खत्म हुआ और कुछ साल बाद हम दोनों को एक ही शहर में नौकरी मिली और हम फिर से पहले की तरह साथ समय समय बिताने लगे। हम दोनों का बॉन्ड पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। हम दोनों साथ में पार्टी करते थे, शॉपिंग पर जाते थे और जरूरत के समय हमेशा एक दूसरे के लिए तैयार रहते थे। असफल रिश्ते में रहने के बाद मैं खुद को नॉर्मल ट्रैक पर लाने का प्रयास कर रही थी। इसी बची मेरी प्रिया के पति से मुलाकात हुई। उसका हस्बैंड काफी चार्मिंग था और उसे देखते ही मुझे जलन होने लगी कि प्रिया को इतना अच्छा पति कैसे मिल गया। ये चौंकाने वाली चीज नहीं थी, लेकिन मैं उसकी तरफ आकर्षित हो गई थी। मेरे मन में बार बार यही चल रहा था कि मुझे इतना अच्छा साथी क्यों नहीं मिल सकता। दोनों प्यार में डूबे हुए थे और ये चीज भी मुझे परेशान करती थी और इसी दौरान एक दिन वो हुआ जिसने सब कुछ गलत होने की शुरुआत कर दी। मैं प्रिया के घर गई थी। प्रिया ने मेरे से कॉफी के बारे में पूछा और वो कॉफी लेने किचन में चली गई थी और मैं वो उसका पति अकेले थे। हमारे बीच अजीब सा टेंशन महसूस हो रहा था और अचानक हम दोनों ने किस किया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। प्रिया लौटी तो हम लोग नॉर्मल ही बर्ताव करने लगे। उस दिन के बाद मेरे और उसके पति के बीच कॉल और मैसेज से बातचीत होने लगी। इसके बाद चीजें आगे बढ़ती गई। एक दिन दोबारा से मैं प्रिया के घर गई। इस बार उसके पति ने मुझे मिलने के लिए घर बुलाया था और प्रिया उस समय घर नहीं थी। हम दोनों बेडरूम में संबंध बना रहे थे, तब अचानक प्रिया आ गई। हमें देख उसका चेहरा सफेद पड़ गया और आंखों में आंसू थे। वो गुस्से में वहां से चली गई। मैं उसे रोकने की कोशिश की। उसने मुझे पलट कर देखा तो उसकी नजरों में मेरे जरिए दिए गए धोखे का दर्द और दुख नजर आया। मेरे कदम वहीं रुक गए। इसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई। प्रिया से मैंने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। दूसरी ओर मेरा और उसके पति के बीच का रिश्ता और गहरा होता गया। उसका पति काफी केयर करता था और मुझसे प्यार जाहिर करता था। मैं खुश थी। इन सब के बीच तलाक फाइनल हुआ तो उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दी। इस रिश्ते के लिए मुझे अपनी दोस्ती तोड़नी पड़ी थी, लेकिन मैं सोचती थी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। परंतु मेरी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी क्योंकि कुछ ही समय बाद मुझे शक होने लगा कि मेरे पति का किसी दूसरी महिला से अफेयर चल रहा है। उसकी शर्ट पर किसी और के परफ्यूम की महक आती थी और वो रात को देर से घर लौटने लगा था।
ये शक मेरा सही निकला, क्योंकि वो सच में मुझे धोखा दे रहा था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये होगा। जब मेरे साथ ये हुआ तो मैंने प्रिया से संपर्क किया और हम दोनों कैफे में मिले। करीब 3 साल बाद हुई ये मुलाकात असहजता से भरी थी, लेकिन मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो मेरी बातें सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। इसी दौरान मेरे मुंह से ये भी निकला कि कैसे मैं उससे जलन महसूस करती थी। मैंने फिर उसे उस इंसिडेंट के बारे में भी याद कराया, जब कॉलेज में वो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही थी। कुछ देर के लिए वो हैरान हुई और फिर उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने बताया कि वो मेरे उस दौरान के बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसके दोस्त की ओर आकर्षित थी और उसे इम्प्रेस करने के लिए ही वो मेरे बॉयफ्रेंड से मदद मांग रही थी। सच सामने आ चुका था और मेरे पास कहने और करने को कुछ नहीं बचा था। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी और जिसकी वजह जलन थी। मैं बयां नहीं कर सकती कि मुझे इसका कितना पछतावा है, परंतु मैं जानती हूँ कि अब सब खत्म हो चुका है और कुछ बदलने वाला नहीं है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हिंदी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।